खत्म, टाटा बाय बाय। दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। अब फाइनली संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ खुलकर वीडियो बना दिया अपने चैनल पर, जहां पर उन्होंने हैशटैग ये दिया है, स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी कितनी बढ़ गई है। जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि जब सबसे पहली वीडियो संदीप माहेश्वरी जी की आई थी, वो वीडियो विवेक बिंद्रा या उनकी कंपनी के खिलाफ उन्होंने नहीं बनाया था। वहां पर दो लोग आए थे और उन्होंने बताया था कि वो कैसे एक स्कैम का शिकार हुए। वहां पर संदीप माहेश्वरी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में यह भी बताया कि उन्होंने वहां पर उनकी कंपनी का नाम दिया था, लिया था लड़कों ने नाम, लेकिन उन्होंने वो नाम एडिट में कटवा दिया था जिससे किसी की भी छवि खराब ना हो। लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने वही कहावत को चरितार्थ करते हुए अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी जी को फोन करना, उनके घर पर जाना, अपनी टीम को भेजना, ये सब काम शुरू कर दिए, जिससे संदीप माहेश्वरी और ज्यादा उनसे चिढ़ गए। और आज फाइनली अब देखा जाए तो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में आज की डेट में सबसे बड़े दुश्मन माने जाएंगे। क्योंकि आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि संदीप माहेश्वरी ने जो ये अपना लेटेस्ट वीडियो बनाया, उसके अंदर इतनी सारी बातें विवेक बिंद्रा के खिलाफ दिखाई और बताई हैं जो आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते, जिसके बारे में मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। इससे पहले भी संदीप माहेश्वरी जी की कुछ लोगों के साथ कंट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन कभी भी इतना खुलकर विरोध नहीं हुआ जितना इस बार वीडियो में किया जा रहा है। और अब तो उन्होंने मतलब ये मुहिम ही छेड़ दी है। उन्होंने तो यहां तक ये बात कह दी है कि अब वो लीगल लड़ाई भी लड़ने जा रहे हैं विवेक बिंद्रा के खिलाफ, यानी कि जितने लोगों का पैसा डूबा है वो सारा पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा। अब आप भी समझते हैं यार, 500 करोड़ रुपए का घोटाला है जिसमें 170 करोड़ की उन्होंने कहीं ना कहीं एक आईटीआर भरी है, जो उनकी कंपनी है, बड़ा बिजनेस। और 170 करोड़ में उन्होंने 50 करोड़ रुपए अपने कंटेंट पे और लोगों को बांटने में भी खर्च किए होंगे। और 500 करोड़ रुपए खाली उन्हें बस तो गई नहीं होंगे, वो 500 करोड़ रुपए अगर स्कैम भी है तो बहुत सारा पैसा तो उन्होंने अपने शो ऑफ में, अपने बिजनेस में, अपने एम्प्लॉयज में काफी खर्च भी किया होगा। तो वो 500 करोड़ रुपए कहां से लौटा पाएंगे उन लोगों के जिनका वो पैसा खाकर बैठ गए हैं। या तो विवेक बिंद्रा जी को जेल जाना पड़ेगा, या उनकी कंपनी पर ताला लग जाएगा, या वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। कुछ ऐसी ही बातें देखने में आ सकती हैं इन फ्यूचर, क्योंकि इस समय मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि संदीप माहेश्वरी ऐसा स्टैंड लेने वाले हैं विवेक बिंद्रा के खिलाफ, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो विवेक बिंद्रा ने बनाया उसमें कुछ बातें ऐसी कही जो मतलब कहीं ना कहीं उनकी ईगो को ठेस पहुंच गई है संदीप माहेश्वरी की। एक तो उन्होंने कहा था मैं एक हफ्ते में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो मतलब वो संदीप माहेश्वरी को लगा कि भाई जो कर सकता हो कर ले। उन्होंने अपनी वीडियो में ये बात कही है। इसके अलावा उसने कहीं ना कहीं उनके 16 लाख रुपए की भी बात कही थी, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे कि वो सच है या झूठ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी इंसान की पर्सनल बातें होती हैं जो इंसान खुलकर नहीं कहना चाहता पब्लिकली। हर कोई चाहता कि मेरी इमेज अच्छी रहे। संदीप माहेश्वरी जी को हम ये नहीं कह रहे कि वो 100% सही है, वो भी इंसान है। कुछ अगर उन्होंने कोई प्लेस लिया है कि भाई मैं इस चीज से 1 रुपया नहीं कमाऊंगा, तो भाई ऐसा नहीं है कि वो कुछ अपना साइड बिजनेस भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते थे कि ये चीज पब्लिकली पता चले कि मैं 16 लाख रुपए लेकर लोगों को कंसल्टेंट करता हूं या उनके बिजनेस के बारे में उन्हें गाइड करता हूं। और वही चीज विवेक बिंद्रा ने अपनी वीडियो में आकर कह दी, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब एक संदीप माहेश्वरी का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पे पहुंच गया। और इस वजह से अब उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया कि वो विवेक बिंद्रा की बैंड बजाकर रहेंगे। और जो कि मुझे लगता है कि मतलब आधे से ज्यादा बैंड तो उनकी बज चुकी है। अब गवर्नमेंट यहां पर किसका फेवर करती है, गवर्नमेंट में किसका ज्यादा वर्चस्व है, गवर्नमेंट पब्लिक की ज्यादा सुनेगी, या यहां पर विवेक बिंद्रा के ताल्लुकात काम आएंगे जो वो पॉलिटिशियन से बनाकर चले हैं आज तक। बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं के हमने उन्हें इंटरव्यू करते हुए देखा है, तो अब पता चलेगा कि विवेक बिंद्रा की क्या पावर है। तो यहां पर फाइनली आप कह सकते हैं कि अब जाकर संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का बिगुल बच चुका है। अब ये पूरी बैटल होने वाली है और ऑब्वियस सी बात है, इसमें 99% उम्मीद यही है कि संदीप माहेश्वरी जीतेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि संदीप माहेश्वरी के साथ लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और वो सपोर्ट इसलिए नहीं है कि संदीप माहेश्वरी ने लोगों की मतलब बहुत हमेशा से हेल्प की है और हमेशा से वो सोशल वर्क करते हैं, ये तो एक बड़ा रीजन है ही, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन ये है कि विवेक बिंद्रा ने बहुत ज्यादा लोगों को यहां पर नाराज किया है और उन लोगों के साथ फ्रॉड किया है कहीं ना कहीं उनकी कंपनी ने, जो गरीब तबके से आते हैं, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है। संदीप माहेश्वरी ने भी अपनी वीडियो में ऐसी बहुत सारी क्लिप्स वगैरह दिखाई हैं जिसमें एक बंदा तो ये तक कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा। तो अब आप जान सकते हैं कि यहां पर कितनी बड़ी स्कैम हो गया है। तो जहां पर एक पब्लिक ओपिनियन जुड़ जाता है और यहां पर लाखों लोगों के साथ ये घोटाला हुआ है, जिसमें से अगर 10,000 लोग भी उनके खिलाफ एफआईआर करते हैं, जो कि संदीप माहेश्वरी ने कहा है कि आपको एफआईआर करना है और उन्हें मेथड भी बताया कि किस तरह से आप कर सकते हो। और यहां पर एक हैशटैग भी ट्रेंड किया जा रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह, स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो 10-15 सालों की जो मेहनत है विवेक बिंद्रा जी की, वो पूरी तरह से मट्टी में मिल गई है। उन्होंने जितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, सैकड़ों लोग उनकी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब पूरी तरह से मतलब वो धाराशाही होने वाली है। तो एक ऐसी कगार पे अब बात आकर खड़ी हो गई है
कि वो मुझे नहीं लगता कि बड़ा बिजनेस को सर्वाइव कर पाएंगे। और अगर उन्होंने अब भी बड़ा बिजनेस को सर्वाइव करके दिखा दिया तो भाई साहब उस चीज के लिए मैं विवेक बिंद्रा जी आपको पहले से सैल्यूट करता हूं, और आप में वो गट्स हैं। मुझे लगता है आप ऐसा कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी विवेक बिंद्रा जी, मेरी आपको एक सलाह है, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, आपके पास सिर्फ बचने का एक ही तरीका है। आप लोगों का जो भी पैसा डूबा है, जिन भी लोगों का पैसा खराब हुआ है, आप हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उन लोगों का पैसा लौटा दीजिए। तो आपकी शाख भी बनी रहेगी। गलतियां सबसे होती हैं, आपने खुद इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जी हमने तो 4-5 महीने पहले ही ये प्रोग्राम बंद कर दिया था आईबीसी का। भैया अगर आपने मई में भी ये प्रोग्राम बंद कर दिया और मई तक जो लोग पैसा भर चुके हैं, जो आईबीसी के एक जाल का शिकार हो चुके हैं, उन लोगों का पैसा कहां जाएगा? वो लोग अभी भी उसके किस्तें चुका रहे हैं। तो आपका ये नहीं है कि आज मैं कोई स्कैम करूं या मैं कोई भी ऐसा कोई मतलब स्कीम लेकर आऊं और उसमें लोगों से पैसा ले लूं और उसके बाद कह दूं जी ये तो मैंने काम ही बंद कर दिया। तो ये तो और भी बड़ा मतलब एक तरह से लोगों के साथ साजिश हुई और भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पैसा आप लौटाना ही पड़ेगा। अगर आप जेल जाने से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बड़ा बिजनेस बना रहे, बड़ा ही रहे, वो बिल्कुल मिट्टी में ना मिल जाए। वैसे तो उसकी शाख आज की डेट में मिट्टी में मिल चुकी है। 90% लोग आपके अगेंस्ट हैं। चाहे जिन्होंने आपसे कोर्स लिया वो तो 100% है, जिन्होंने नहीं लिया वो भी 95% लोग आपके अगेंस्ट ही हैं। ये पब्लिक ओपिनियन के तौर पर ही मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए मैं तो आपसे देखिए कहीं ना कहीं एक हमदर्दी रखता हूं। आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, आपने भी ऐसी बात नहीं, लोगों को काफी मोटिवेट किया, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, और हम चाहते हैं कि आप आगे भी सर्वाइव करते रहें। तो उसका यही तरीका है कि आपको पब्लिकली आकर हाथ जोड़ते हुए माफी मांग लेनी चाहिए और लोगों का पैसा उन्हें लौटा देना चाहिए कम से कम। और ये भी मैं आपको बता दूं विवेक बिंद्रा जी, आपने, मुझे नहीं पता इस काम से कितना कमाया कितना नहीं कमाया, लेकिन मिनिमम आप ये लगा के चलिए कि 50 करोड़ रुपए की आहुति तो अब आपको देनी ही पड़ेगी। या तो आप वो चीज हंस के दे दीजिए, या कहीं ना कहीं फिर आप समझते हैं कि जब कानूनी शिकंजा कसा जाएगा, भले ही पॉलिटिशियन आपके साथ खड़े हो जाए, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक की जो आवाज होती है ना, मतलब कहते हैं ना कि जो पब्लिक की आवाज है वो नक्कारा ही खुदा होती है। तो खुदा से भी बढ़कर वो आवाज होती है जब पब्लिक, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, यहां पर पब्लिक की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अगर किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ पब्लिक इकट्ठी हो जाए या उसके अगेंस्ट एक माहौल बन जाता है ना, तो आप जान लीजिए कि बड़े से बड़ी सरकारें उखड़ जाती हैं, उनके खेमे उखड़ जाते हैं। तो आप तो यहां पर खुद इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसकी गहराई को समझते हैं। तो अब कोई भी पॉलिटिशियन आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि इसमें पूरी तरह से आप ही गलत हैं। और जो संदीप महेश्वरी जी की ईगो को आपने ठेस पहुंचाई है, उसका भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये बात मैंने शुरुआत में भी अपनी वीडियो में कही थी कि मैंने कहा आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने आपके खिलाफ कोई वीडियो बनाया था तो आपको उस मैटर को वहीं रिजोल्व कर देना चाहिए था, आपको उस मैटर को बढ़ाना नहीं चाहिए था। कुछ ही लोग जानते थे उस बात को, लेकिन फिर भी ये लोगों के लिए अच्छा हुआ। लोगों के लिए कम से कम आज संदीप महेश्वरी आपके खिलाफ हैं, वो सिर्फ इस वजह से भी हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपने उन्हें किलसाया है, उनकी ईगो को ठेस पहुंचाई है। और साथ में एक रीजन ये भी है कि पब्लिक का पैसा भी डूबा है। छोटे छोटे बच्चे, 18-18, 20-20 साल के बच्चे, जो अभी आप समझ कर चलें, जो आपके पास एक उम्मीद से आए थे कि उन्हें कुछ कमाना है, आपने मतलब उन्हें और माइनस में कर दिया। अगर वो बच्चा 0 पे था तो आपने उसे माइनस में पहुंचा दिया। उसके बच्चे के ऊपर कोई कर्जा नहीं था जब वो आपके पास कोर्स लेने आया था, कोर्स सीखने आया था और कुछ बनने आया था, लेकिन आपने उसे कमाने की तो छोड़ी, आपने उसे और कर्जे में ला दिया। तो ये बहुत एक बच्चों की और उनके पेरेंट्स की, जो भी लोग कर्जा आज की डेट में आज भी आपकी वजह से, उनका जिनका सिविल स्कोर खराब हुआ है, जो लोन चुका रहे हैं, आज कहीं ना कहीं आप माने उन लोगों की कहीं ना कहीं बद्दुआएं लगी हैं। और यही कारण है कि आपका इतना बड़ा जो एम्पायर आपने बनाया था, ये रेत की तरह ढेर होने वाला है। तो इसलिए अगर आपको अपना एम्पायर बचाना है तो आपको पब्लिक को अपने सपोर्ट में लेना होगा, और पब्लिक आपके सपोर्ट में तभी आएगी जब आप उनका हाथ जोड़कर उनका पैसा आप उन्हें लौटा देंगे इज्जत के तरीके से। नहीं तो कानूनी शिकंजा कसा जाएगा, पब्लिक का पैसा मिले ना मिले। लेकिन आप ये बात जरूर जान लीजिए कि अब आपकी जो स्थिति है वो और दुर्गति में बदलने वाली है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई पॉलिटिशियन काम नहीं आएगा, कोई बड़ा एक्टर काम नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप जान लीजिए मेरी बात। क्योंकि आज संदीप महेश्वरी की जो गुडविल है, जो छवि है, वो बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूं मैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के उनसे भी बढ़कर है कहीं ना कहीं। आज भी बहुत सारे मतलब लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ, कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग बुरे मिलेंगे, उसमें भी आपको 70-30 का रेशो मिलेगा। मोदी जी के सपोर्ट में हर आदमी नहीं है, लेकिन संदीप महेश्वरी इकलौते एक वाहिद एक ऐसे शख्स हैं आज की डेट में हिंदुस्तान में जिनके सपोर्ट में 99% लोग हैं। तो उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी अब जो लड़ाई है वो किससे हो गई है। तो बेहतर यही है कि आप मेरा सुझाव समझें, छोटा मुंह बड़ी बात, और आप खुद समझदार हैं, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और हम यही
आपसे उम्मीद करते हैं, आपके लिए यही दुआ करते हैं, बाउंस बैक। आप बाउंस बैक जरूर करेंगे और अच्छे नियत के साथ करेंगे, अच्छे स्कीम के साथ करेंगे। एक फ्रॉड वाली स्कीम और ये सब चीजें आप नहीं करेंगे। अगर आप अपने चैनल पर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं आपके जितने जिनके सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन वो पूरी टीम खड़ी कर कर बैठे हैं इसी चीज से, और वो एक बिजनेस, मतलब उनका पूरा यूट्यूब ही है। अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियो से भी इतना पैसा कमा सकते थे और कमा भी रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है वो बहुत गलत हुई है, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो आपको देखिए भुगतना ही होगा। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या है कहना? आपको मेरी राय कितनी सही और कितनी गलत लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, अगर विवेक बिंद्रा जी की जगह आप होते तो आप इस समय क्या करते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें नमोकार न्यूज चैनल को।